जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। राहु की बोलती होगी बंद। बुरा राहु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राहु की जो गलत हरकतें थी, राहु की वजह से मिलने वाले जो बुरे परिणाम थे, अब आपका राहु कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहु की हरकतें जीरो हो जाएंगी। गलत हरकतों पर अंकुश लग जाएगा। राहु का पाप अब जड़ से खत्म हो जाएगा। अब यही राहु आपको पुण्य फल देने लगेंगे, यानी पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। अब राहु को देने पड़ेंगे शुभ परिणाम। राहु के पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। राहु का जो तांडव था वो खत्म हो रहा है। राहु अब शांत हो रहा है। राहु अब अपनी बुरी आदतों को छोड़कर शरीफ इंसान बन जाएगा। राहु मजबूर हो जाएगा आपको, यानी आपकी राशि को सफलता देने के लिए। अब राहु आपको शुभ ही शुभ परिणाम देगा। राहु के शुभ परिणामों में डबल वृद्धि हो गई है, यानी अब राहु जो है ना, डबल स्पीड से आप सभी को शुभ परिणाम देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहु जैसे पापी ग्रह पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि से राहु के पाप धुल जाएंगे। गुरु की दृष्टि से राहु के द्वारा मिलने वाली परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगले 18 महीनों तक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उसको देखते रहेंगे। और जब तक देवगुरु बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, तब तक राहु मजबूरी हो या जरूरी हो, वो आपको शुभ परिणाम ही देंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि राहु जैसा पापी ग्रह भी डबल पावर से आपको शुभ फल देगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। आप सभी लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और आपके जीवन में भी मैं इतनी खुशियां भर दूंगा ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष की जानकारी से, कि आप फूले नहीं समाएंगे। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि आपके दिन कैसे चल रहे हैं, आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, और क्या परेशानी है ये भी बताएं। उसका उपाय जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। मकर राशि वालों, आपके लिए भी बहुत सारी खुशखबरियां हैं जून के महीने में। जून के महीने में तो खुशखबरियों की शुरुआत हो रही है। इसके रिजल्ट तो आगे लंबे समय तक मिलेंगे। अभी तो आपने बीज बोया है, फल खाने तो बाकी है। जून के महीने में जब राहु सेकंड हाउस में होंगे, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से नवम दृष्टि राहु के ऊपर डालेंगे, तो आप ऐसा समझ लें कि आपके जीवन का जो जहर है, आपके जीवन में जो करेला है ना, वो रसगुल्ला बन जाएगा। करेला कड़वा होता है ना, अब आपके जीवन की सारी कड़वाहट रसगुल्ला बनने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहु के ऊपर पड़ने वाली है। राहु सेकंड भाव में बैठे हैं। धन, संपदा, दोस्ती, यारी, परिवार, कुटुंब, संचित धन यानी बैंक बैलेंस, बाकी और सब चीजों का ये घर होता है। तो अब आपकी जुबान में करेला हटेगा और चाशनी घुल जाएगी, रसगुल्ला। अब आप रसगुल्ले की तरीके से मीठे हो जाएंगे, और रसगुल्ला सबको पसंद है। अब आप लड्डू हो जाएंगे, और कौन ऐसा इंसान है जिसे लड्डू पसंद ना हो। तो अब आप दुनिया के चहेते बन जाएंगे, क्योंकि आपकी जुबान में तेजी भी होगी और जुबान से निकलने वाले शब्द सीधे दिल में जाकर लगेंगे। अब आप कुछ भी कहेंगे तो लोग सुनेंगे। आपकी आंखों ने जो पैसा देखा नहीं है, आपके दिमाग ने जितना पैसा सोचा नहीं है, उससे डबल और ट्रिपल यहां पर मिलने की संभावनाएं हैं। आपके पास दूसरों से पैसा निकलवाने की चतुराई और चालाकी आ जाएगी। राहु की चतुराई और गुरु का ज्ञान दोनों जब मिल जाते हैं ना, तो जैसे जो चाकू होता है ना, चाकू कितना तेज होता है, लेकिन मक्खन पे ऐसे ऐसे चलता है, तो ऐसे ही अब आप मक्खन लगाकर लोगों से काम निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। राहु की चतुराई और गुरुदेव का ज्ञान दोनों मिलकर अब आप दूसरों से पैसा निकलवा लेंगे। अब आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे कि लोग आपके सामने बैठेंगे तो जेब से पैसा निकाल के चले जाएंगे। आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका काम धंधा बढ़ जाएगा, आपके सीनियर, आपके जूनियर सब दीवाने हो जाएंगे आपके। पैसा कैसे कमाया जाता है ये तो आप अब सीखेंगे। परिवार की जरूरतों को सही समय पे पूरा करेंगे। पहले क्या था, किसी ने कहा ये सामान चाहिए, ले आएंगे,
पैसे नहीं है, अगले महीने ले लेंगे। अभी अगले महीने 15 दिन नहीं, अरे बताओ क्या चाहिए, अभी लेके आते हैं। सुबह फोन करेंगी पत्नी, ये लेते आना, शाम को आप ले आए। बच्चे कहेंगे पापा घूमने जाना है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि देखेंगे, अरे बोलेंगे बताओ कहाँ जाना है, टिकट कराओ यार चलो। मम्मी पापा बूढ़े हो गए, बड़े दिनों से कह रहे थे कि तीर्थ यात्रा करा दो, लेकिन करा नहीं पा रहे थे, पैसे नहीं थे, 7.5 चल रही थी। अब आप कहेंगे अरे इंतजाम हो गया, करो तीर्थ यात्रा, सब बढ़िया। छोटी भाई बड़ा बहन या खुद की शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे, रिश्ते आ रहे हैं, घर नहीं बन रहा था, अरे ये सब टेंशन खत्म, जड़ से खत्म। अब गुरु का ज्ञान और राहु की चतुराई आपके जीवन में धन दौलत परिवार सब कुछ ले आएगी, जरूरतें पूरी हो जाएंगी। गुरु के आशीर्वाद से आपकी जो कमाई है वो टिक जाएगी। पहले कभी होती थी कभी नहीं होती थी, शनि की 7.5 भी है, रुक रुक के काम होते थे, सुबह किया 10 दिन बाद रिजल्ट मिला, ये सब खत्म। नल चलाएंगे, हैंडपंप चलाया कभी? ऐसे नल खोलते हो, टोटी खोलते हो तो पहले क्या था, पानी धीमे धीमे आता था, ऐसे चलाया नल खोला तो पानी धीरे धीरे आ रहा है, अब खोलेंगे तब तेजी से आएगा। ऐसे ही पैसा भी आएगा तेजी से। चतुराई प्लस ज्ञान का मिलन हो रहा है। अब आपके सभी शुभ काम शुभ समय में अच्छे टाइम में निपटा देंगे आप। मोटा बड़ा गड्डी वाला पैसा मिलने वाला है, गड़ा धम भी मिल सकता है। कहीं से अचानक पता चले कि कहीं पैसा वैसा था, फंसा हुआ था, मिल गया, कोई प्रॉपर्टी मिल गई। कोई बड़े दिनों से जमीन बेच रहे थे, बिक नहीं रही थी, अब करोड़ों में बिक गई। पता चला एक गांव की जमीन थी और उसके पास से हाईवे निकल रहा है, तो 10 लाख की जमीन 10 करोड़ की हो गई। ऐसा भी हो सकता है। आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, राजा जैसी जिंदगी आपकी हो जाएगी। राजा का मतलब एक अच्छी जिंदगी, आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी, मन से जिएंगे, अब घुट घुट कर नहीं जिएंगे, अब डर कर नहीं जिएंगे, अब मन से जिएंगे। जिंदगी का बोझ जो है उतार कर फेंक देंगे और ऐसे जिएंगे जैसे एक शेर जीता है। अब आप छुप छुप कर घर में नहीं आएंगे, आप छाती चौड़ी करके आएंगे, अबे किसका क्या है बताओ, जो चाहिए वो दे देते हैं। फालतू के खर्चों पर नियंत्रण, कड़वी जुबान पर नियंत्रण, जीवन की कड़वाहट खत्म, मिठास चालू। 34 साल 34 ईयर से प्लस है आप, तो राहु आपको जरूर अमीर बनाएगा। जो कम है उनको थोड़ा सा स्ट्रगल देगा। अब आप अप्रत्याशित धन कमा सकते। अप्रत्याशित का मतलब होता है जिसको गिनते गिनते आंखें दर्द हो जाएं और हाथ दर्द हो जाएं, नोटों की मशीन लगानी पड़े, आप गिन ना सके, इतना पैसा कमा लेंगे जो लोग 34 प्लस है। अब मुश्किल वक्त से बाहर आप खुद निकल आएंगे, क्योंकि आपके पास रास्ता है, आपके पास दिमाग है, आपके पास चतुराई है। अब आप किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हमारा ये काम कर दो भाई, हमारी मदद कर दो, हमको ये डरा रहा है, हमको धमका रहा है, हमारी हेल्प। अब हेल्प कहीं तेल लेने, अब हम खुद इतने सक्षम हो गए हैं कि हटा साउंड की घटा, जो भी कोई होगा आप खुद ही निपट लेंगे। क्यों निपट लेंगे? क्योंकि दिमाग आ जाएगा। अब दिमाग में थोड़ी खुराफात भी दे देगा राहु, तो सब कुछ ऐसे करेंगे जैसे मक्खन और छुरी करते हैं, लग भी जाते हैं, कट चाकू मक्खन को काट भी देता है, लगा भी देता है, स्वाद भी देता है, और मक्खन को पता ही नहीं चलता कि वो कट गया। अब आप मुश्किल वक्त से बाहर खुद निकलेंगे, मुश्किल समस्याओं से बाहर निकलेंगे। अब इंतजार खत्म होगा, अब इंतजार सिर्फ खुशियों का होगा। भाई खुशियां टप टप करके टपकेंगी। अब धन भी होगा और किसी के साथ मन भी लग जाएगा, शादी वादी हो जाएगी, प्यारी मोहब्बत की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अरे जो रूठ गया था, अरे आपको लगता था कैसे मनाए, हाय कैसे मनाए, हमारे पास तरीका नहीं आ रहा है हमको मनाने का, अब वो तरीका भी आपको पता चल जाएगा। अब आपकी आमदनी ट्रिपल हो जाएगी, प्यार भी ट्रिपल हो जाएगा, बोलने की क्षमता मजबूत हो जाएगी, दुनिया को दीवाना बना लेंगे। शादी होगी उन कुंवारों की जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी बीबी रूठ गई है वो भी मान जाएगी, जिनकी बीबी छूट गई है, मायके चली गई है, वो भी घर वापस आ जाएंगी। सब कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इस समय में आप बस यही कहते थे, यही सोचते रहते थे, आज अपनी बीबी को आई लव यू बोलूंगा, कल बोलूंगा, परसों बोलूंगा, लेकिन आज तक नहीं बोल पाए और बीबी हो गई नाराज। आप यही सोचते थे कि कल अपनी मम्मी के लिए ले आऊंगा, परसों ले आऊंगा, अरे अभी तो बहुत उम्र बाकी, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। अब ये सब कल 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 करते करते सब कहते रहे बेकार आदमी, कुछ करता ही नहीं। बच्चों को कहते अरे कल घुमाने ले जाएंगे, परसों घुमाने ले जाएंगे, बच्चे भी कहते थे बस सपने दिखा रहे हो पापा। सबको आप टाल रहे थे,
पत्नी को आई लव यू बोलने से हिचकिचा रहे थे, बच्चों को घुमाने नहीं ले जा रहे थे, माता पिता को तीर्थ यात्रा नहीं करा रहे थे, खुद के लिए बढ़िया चीज़ें नहीं ले रहे थे, ना घर में कार थी ना स्कूटर था, चले पड़े बस पे लटक लटक के जा रहे नौकरी करने। ये सब खत्म, ये सब खत्म, ये सब पुरानी बातें। अब जो जो कहेगा उसकी बात तुरंत पूरी होगी, क्योंकि दिमाग चलने लगेगा आपका, दिमाग में चालाकी आ जाएगी और जेब में पैसा आ जाएगा और जुबान में मिठास आ जाएगी। बस यही होने वाला है। खोई हुई ताकत वापस आ जाएगी, खोया हुआ धन वापस आ जाएगा, खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी। आप कहते हैं ना, आपकी स्पीच, आपकी जो बोलने की क्षमता है उसमें जादू आ जाएगा। विदेशी भाषा सीख सकते हैं। अब आप कहेंगे अरे अब हम हिंदी आती है, हमको अंग्रेजी आती है, अब हम जापानी भी सीखेंगे, अब हम रशिया की भी भाषा सीखेंगे, अब हम फ्रेंच भी सीखेंगे और इससे पैसा भी कमाएंगे, सीखेंगे भी, शौक भी पूरे करेंगे। और कोई शौक वौक है आपका अपना, अब हमको खाना बनाने का शौक है, आप कहेंगे लगाओ बनाओ यूट्यूब का चैनल, अब खाना बनाने का हम चैनल खोल रहे हैं। ऐसे कोई भी शौक है वो शौक पूरे हो जाएंगे। आपको एक्सरसाइज करने का मन करता था लेकिन कर नहीं पा रहे थे, रोज सोचते थे सुबह उठेंगे घूमने जाएंगे, लेकिन सोते रह जाते थे। अब उठ भी जाएंगे, घूमने भी चले जाएंगे, जिम में चले जाएं, जुम्बा करें, ये सब करें। बहुत मोटे हैं तो बड़े दिनों से सोच रहे थे कम खाएंगे, डाइट पे कंट्रोल करेंगे, अब हो जाएगा। अब आप डाइट कॉन्शियस हो जाएंगे, हो सकता है किसी डाइटिशियन के पास जाकर अपनी डाइट लिखवा लें, तो हेल्थ पर भी बहुत अच्छा ध्यान देने वाले हैं। राहु आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपकी ताकत है, उसमें जुनून भर देगा, आप जुनून से काम करने वाले हैं। शुभ राहु आपको सोना देगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु शुभ है तो सोना देगा, और अशुभ राहु आपको मिट्टी देगा। कुल मिलाकर धन की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह मजबूत नहीं है तो फिर अकेला राहु, अकेला गुरु कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है तो इस शुभ समय में भी आपको सोना नहीं मिलेगा, जिसकी मजबूत होगी उसको मिल जाएगा। तो ध्यान से समझिए कि मिलेगा किसको। ये जो बातें सुनी तो सुन के बहुत मजा आया। अब सबको थोड़ा मिल जाता है, सबको मिल जाता होता तो फिर दुनिया में गरीब ही ना रहता कोई। मिलेगा उसे जिसकी जन्म कुंडली मजबूत होगी। तो भाई आपकी मजबूत है तो मिल जाएगा, नहीं मजबूत है तो मेरा नंबर आपके सामने, फोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। और कमजोर जन्म कुंडली होगी तो भैया कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिनकी मजबूत होगी उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गुना ज्यादा मिलेगा। तो भाई कमजोर है या मजबूत है तो आपको पता। आप गरीब हैं तो आपकी कमजोर है, आप परेशान हैं तो आपकी कमजोर है, आपकी जुबान में कड़वाहट है तो कमजोर है, आपके घर में रोज लड़ाई है तो कमजोर है। मिलाओ फोन नंबर, देखो एक बार फिर से सामने आ गया, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराओ, हम आपकी कुंडली सही करेंगे, फिर सब बढ़िया ही बढ़िया। एक बार कुंडली सही हो गई तो सारे जीवन मौज ही मौज। तो कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सालों से अपनी कुंडली नहीं दिखाई होगी, वो लोग भी अपनी कुंडलियां अब दिखाएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली के दोष खत्म करेंगे हम और मौज लेंगे आप। तो मिलाओ फोन और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करो। और राहु को अच्छा रखने के लिए गले में चांदी की चेन पहन लेना, गुरु को अच्छा रखने के लिए केसर का टीका लगा लेना, मौज ही मौज है, छोटा सा उपाय है कर लेना, मजा आ जाएगा। मकर राशि वालों मिलेगा मीठा फल, 7.5 के अशुभ प्रभावों से मिलेगी मुक्ति, भिखारी भी बन सकते हैं अरबपति। और अगर राहु खराब हुआ तो ठन ठन गोपाल, राहु अच्छा हुआ तो मिट्टी से सोना। ये सब मैं बता चुका हूं। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ भैया तुम अमीर हो कि गरीब हो। अगर अमीर है तो फिर और अमीर बनोगे, गरीब है तो कुंडली की जांच कराओ, ठीक है ना। बस तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, सब भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जवाब देने की कोशिश करूंगा। और आप खुश रहिए, पसंद रहिए। राधे राधे।